हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप जहां भी हों अच्छे हों और स्वस्थ हों। तो आइए आज ज्योग्राफी के आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं। देखिएगा, एक अच्छे क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो आपको तक पहुंचने वाली है। आप पूरी क्लास को देखिएगा, इसमें आपके बेहतरीन क्वेश्चन रखे गए हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 15 से 20 मिनट के अंदर की क्लास होगी और आपको 20 से 25-30 क्वेश्चन आप करके जाओगे यहाँ से। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा ग्रुप वगैरह दोस्तों में। और वीडियो पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है और हर बार आने की उम्मीद है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यहाँ किसकी बात कर रहा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर रहा है। इसमें आपको क्या दिख रहा होगा? सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है एंजल जलप्रपात, ऑप्शन सी। क्या है साथियों? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंजल जलप्रपात ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर आप नहीं भूलोगे, जब भी क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो आपका है एंजल जलप्रपात। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? ये किस की बात कर रहा है? ये किस, वो जो जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, वो किस देश में है, ये आपको जानना जरूरी है। वो है वेनेजुला। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल, ये किस देश में है? वेनेजुला देश में है। दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन जहां से भी घुमाएगा आप कर पाओगे। तो ये किस नदी पर स्थित है एंजल जलप्रपात, यही आपको बताना है। यह है कि रोनी नदी पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एंजल जलप्रपात है, इससे 3 क्वेश्चन आपके सामने आए। आपने तीनों क्वेश्चनों को एक आराम तरीके से पढ़ा, अच्छे से समझा और आप आंसर टिक कर ले गए होंगे। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 3 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जेरे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेनरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, 5वां नंबर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कांगो। पेपर में आया है स्टेशनरी जलप्रपात और ये स्थित है कांगो नदी पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नियग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? नियग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो जो आपका ऑप्शन है वो आ जाएगा ऑप्शन सी, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियग्रा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन इस वाली सीरीज में केवल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विक्टोरिया नदी से, जलप्रपात से। तो वहीं से निकल कर ये आपके सामने क्वेश्चन आया है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यूपीएससी में, तो आगे भी आने की प्रबल दावेदारी है। आगे आते हैं, नियग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? अभी आप लोगों ने देखा था जो नियग्रा जलप्रपात है, अब ये पूछ रहा है उसी से रिलेटेड कि ये किन 2 झीलों के मध्य स्थित है। तो वो हो जाएगा आपका ईरी और ओंटारियो, ये 2 नदियों के झीलों के बीच में ये स्थित है। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, नियग्रा प्रपात है कहाँ है? ये आपको बताना है, यूएसए में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 2 ही क्वेश्चन और है इसमें, फिर आगे ये आपका वही है। और इसमें आपको जो चीज़ें अभी तक आपने 10 क्वेश्चन में पढ़ी उसको इसमें आपको सेट करना है।
आप लोगों ने इसमें विक्टोरिया पढ़ लिया, एंजल जलप्रपात पढ़ लिया, स्टेटनी बोयोमा सब पढ़ लिया है। मैं इसको आपको सेट अपने तरीके से करना। अगर आपने 10 क्वेश्चन को पढ़ा होगा सही से तो आप 11वें क्वेश्चन को अपने तरीके से सेट कर पाओगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको सेट करना है। हम आपको आगे वाली क्लास में ले चलते हैं जिसमें देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, विश्व के जलप्रपात पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व की झीलें। क्या पढ़ेंगे, विश्व की झीलें पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों ने जो पढ़ा वो आप इस क्वेश्चन जो आपके 11वें नंबर का क्वेश्चन है, आपने 10 क्वेश्चन जो भी पढ़ा आप इसमें फिल करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब हम आपको लेकर चलते हैं विश्व की झीलें। आ गया है आपके सामने क्वेश्चन, विश्व की झीलें। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? क्या पूछ रहा है साथियों, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट वाले पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट करके लगा लेना। और इसमें पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो क्या हो जाएगा इसमें, कैस्पियन सागर, अरब सागर, सुपेरियर, विक्टोरियर, ये 4 झीलें दी हुई थी। 4 सागर महासागरों का नाम है और इसमें से आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, कैस्पियन सागर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, यहाँ मीठा भी होना चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए। तो इस 4 नामों में आपको क्या लगाना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपीरियर जो एक मीठे पानी की झील है। आपका ये दोनों क्वेश्चनों में निश्चित कन्फ्यूजन में हो जाओगे क्योंकि वहाँ भी सुपीरियर है यहाँ भी सुपीरियर है, लेकिन आपको जब आप तैयारी करोगे तो आप पढ़ोगे चीज़ें तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो है सुपीरियर झील। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर आते हैं और देखते हैं कि 3 और 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? गहरी झील कौन सी है, यही आपका क्वेश्चन है। और इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी को पता है बेकाल झील। अगर गहरी की बात कर लें तो सबसे गहरी जो झील है वो हमारी झील है बेकाल झील। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो वो आपका है बेकाल झील। आगे बढ़ें, आप निश्चित इस क्वेश्चन को पढ़ोगे कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा बेकाल झील। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, मुझे लगता है अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी थोड़ी भी तो झील आप कर पाओगे। वो आपकी झील है वान झील। ऑप्शन सी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब तक जितने भी चीज़ इसमें 4 झीलें आई हैं, ये आपके चारों झीलें सर्वाधिक पूछी जाने वाली झीलों में से एक थी। किसकी बात कर रहा हूँ, सर्वाधिक पूछी जाने वाली झीलों में सर्वाधिक ये 4 झीलें पूछी जाती हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे चलते हैं। समुद्र तट से सर्वाधिक नीची झील, समुद्र के तट से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। समुद्र तट से सर्वाधिक नीची झील है वो है मृत सागर। आगे आते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? ऑप्शन सी बेस्ट क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर, और आपका इसका आंसर बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीटीकावा झील। टीटीकाका झील आपका आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप निश्चित लिख के ज़रूर लिख लें और इसको याद करने का प्रयास करें।
विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील, आपको पता है कि सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की कह लीजिए या फिर जल की झील कौन सी है? आपका ऑप्शन हो जाएगा कैस्पियन सागर। क्या ये खारे पानी की झील है? यस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, वो कौन सी झील है आपका? फटाफट से बता दीजिए। 8 नंबर, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई की बात कर रहा है और आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। टीटीकाका झील आपकी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरब सागर के किनारे स्थित है? तो अरब सागर के किनारे स्थित है, वो कौन सी देश है, युग्म है जिसमें अरब सागर किनारे स्थित है? तो आपको बताना था क्या? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अमेरिका के झील प्रदेश में संकलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं? तो आपका इसको तो आपका आंसर पता होगा, मिशिगन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अगर क्लास मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, क्लास को शेयर करें दोस्त वगैरह ग्रुपों में, और क्लास पे अगर नए जुड़े हमारे वीडियो के साथ में हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। विक्टोरिया झील अवस्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया झील, ये आपका क्वेश्चन है। और निश्चित आपने अच्छे क्वेश्चन को यहाँ देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे लेवल के हैं, कितने अच्छे लेवल के हैं आपके लिए। और जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? किसकी बात कर रहा है? नहीं लगती है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनमिया। जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? वो हो जाएगा विक्टोरिया झील। किसकी बात कर रहा था? तंजानिया एवं युगांडा के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो बनाती है विक्टोरिया झील। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कैस्पियन सागर स्थित है, तो कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस और ईरान के बीच। कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि जितने भी अपने 14 क्वेश्चन पढ़े उसका यहाँ विस्तार दिया हुआ है। आपने अरब सागर पढ़ा, मिशिगन झील पढ़ी, ग्रेट बियर पढ़ा, आयर झील पढ़ा, फिर भी चलो मैं आपको आंसर तो टिक करा ही देता हूँ। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आप अपने क्रॉस क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा। आगे लेकर चलते हैं आपको 16 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? इसमें आपके 3 हैं जो खारे पानी की झील हैं और एक है जो नहीं है, तो वो नहीं वाला आपको बताना है कि कौन सी इसमें खारे पानी की झील नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेकाल झील। ये खारे पानी की झील नहीं है, बाकी जितने भी आपके वान झील, कैस्पियन सागर झील, ये सारे सब क्या हैं? खारे पानी की झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं।
विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? जो विक्टोरिया झील है वो किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है, यही क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंजानिया, केनिया एवं युगांडा के बीच स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 18, 19 और 20, 21 आपके सामने 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं और चारों के आंसर आपको बताने हैं। 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों का भूमि कहा गया है? लगाओ इम्पोर्टेंट या लगाओ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 1000 झीलों की भूमि। जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं उसी को हम लोग कहते हैं 1000 झीलों की भूमि। और आपका जो ऑप्शन हो जाएगा होगा जाए फिनलैंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 1000 झीलों की भूमि कहते हैं फिनलैंड को। ऑप्शन भी देखिए कितना अच्छा, लैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, लैंड इसमें दिए हुए थे और जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनलैंड। 19 पर आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका में जो महाद्वीप में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन है। और आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्टोरिया। क्या हो जाएगा? विक्टोरिया झील इसमें स्थित है। आगे आते हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वान झील है, खारे पानी की झील है, वो किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की में स्थित है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? जो भूमध्य है तो आपका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब सागर। बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 6 से 7 क्वेश्चन और करने हैं और आप उन्हीं में से आप 1-2 नंबर और लेकर जाओ। 22 नंबर को आज से करते हैं क्वेश्चन को। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका जो है महाद्वीप है हमारा, उसकी सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, वो आपका हो जाएगा विक्टोरिया झील। बेहतर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 22 नंबर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 आपके 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? इसमें मैक्सिमम खारे पानी की झीलें दिख रही हैं, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत सागर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो आपने जितनी चीज़ें पढ़ी अभी तक वही यहाँ पूछ रहा है, तो आपने पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। गलत पूछ रहा है, कौन सा युग्म गलत है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? ईरान की सीमा को स्पर्श करने वाला आपको झील बताना है, सागर बताना है, वो आपका हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। आगे आपको ले चलते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसको पाल्स ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो आपको इसका आंसर पता हो जाएगा बेकाल झील। आगे 27 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन की जो कैस्पियन झील से नहीं मिलती है, आपका आंसर हो गया यूक्रेन। 28 पर आते हैं। 28 आपको ही करना है, मिलाना है। 29 और 30 को देखते हैं, 2 क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल, सबसे गहरा पृथ्वी की पूरी बात कर रहा है और सबसे गहरा स्थल पूछ रहा है मृत सागर। आपने पीछे भी इसका आंसर पढ़ा होगा और अब भी यहाँ आंसर पढ़ ले। 29 आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, 28 और 29 आप लोग करेंगे। और आप होमवर्क करोगे तो आप एक क्वेश्चन को तो सर्च करोगे, कहीं से ढूंढ कर करने का तो प्रयास करोगे ही करोगे। तो क्लास कैसी लग रही है आपकी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। और
वीडियो को शेयर करना ना भूलें, दोस्तों वगैरह ग्रुप वगैरह में शेयर कर दिया करें। और चैनल पर अगर हमारे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। आपके सामने एसएससी, जीडी, सीटेट वगैरह की वैकेंसी आ गई है, निश्चित आपको पेपर देना होगा, तो आप निश्चित इन क्लासों को लेना ना भूलें। फिर हम आपको मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद दोस्तों।